हेलो एवरीवन। तो लास्ट सेक्शन में हमने देखा था डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। वहाँ पर हमने देखा कि अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। पर अब हम देखेंगे कि अपने टारगेट ऑडियंस को किस तरह से अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग टैक्टिक्स की। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स की। इस वीडियो में ही हम बात करेंगे ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स की। फिर अगले वीडियो में हम बात करेंगे फेसबुक एड्स की, फिर गूगल एड्स और रीटारगेटिंग एड्स की बात करेंगे। और लास्ट वीडियो हमारा होगा ऑर्गेनिक टैक्टिक्स के बारे में। कुछ ऑर्गेनिक टैक्टिक्स होती हैं, हम उसके बारे में लास्ट वीडियो में बात करेंगे। बात करते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स की। क्या होते हैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट, समझते हैं। तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स कुछ तरह की लिस्टिंग वेबसाइट होती है जो कि सभी होटल्स को लिस्ट कर देती है। और जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 6000 होटल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। और ये जो है सॉर्टेड है बेस्ट मैच के हिसाब से। जो भी आपको जिस भी एरिया में आप जा रहे हैं वहाँ पे जो भी आपके नज़दीक है वहाँ पे आपको ये होटल्स मिल जाएंगे। यहाँ पे प्राइसिंग के हिसाब से भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हैं, 3 स्टार होटल है, रिव्यूज़ है, 3 स्टार है, 4 स्टार है, आपको समझ में आ रहा है। और इसके अलावा कुछ आप पे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी लिखी हुई है कि किस तरह का ये होटल है। तो इस तरह से ये होटल्स को लिस्ट कर देते हैं ये ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स। तो कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स का, आपने सुना ही होगा। ओयो एक एग्जांपल है ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट का। ट्रिवागो का आपने सुना होगा नाम, आजकल तो टीवी एड्स भी आ रहे हैं ट्रिवागो के। मेक माई ट्रिप भी काफ़ी पॉपुलर है, और गो आई बीबो। मेक माई ट्रिप और गो आई बीबो बेसिकली ट्रैवल वेबसाइट्स हैं, फ्लाइट बुकिंग वेबसाइट्स हैं। पर ये काफ़ी डिस्काउंट्स देते हैं होटल्स को, होटल्स बुक करने के लिए। तो होटल बुकिंग भी यहाँ पर प्रॉपरली इन लोगों को काफ़ी मिल जाती है। तो ये जो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स हैं ये भी आपको बुकिंग्स लेने में इम्प्रूव करते हैं या आपके होटल को ग्रो करने में इम्प्रूव करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है आपके लिए, बिजनेस के लिए। पर इनके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। तो हम समझते हैं कि क्या इनको यूज़ करना अच्छा है या नहीं। टू यूज़ और नॉट टू यूज़, इनको यूज़ किया जाए या ना किया जाए। तो ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास होटल है, ऑब्वियसली आपके पास होगा ही होटल, आप होटेलियर्स हैं। और आपका कोई कस्टमर है। अब आपको अगर इस आइडियल कस्टमर को अट्रैक्ट करना है तो ऑब्वियसली आप अपने होटल को ओयो रूम में कन्वर्ट कर सकते हो सकता है आपका नया होटल हो, आपने अपने होटल को ओयो रूम्स बनाया और आपको लगातार बुकिंग्स आने लगी। काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, काफ़ी अच्छा तरीका है आपका। कई सारे होटल्स जो हैं ओयो रूम्स की वजह से ही ग्रो कर रहे हैं और काफ़ी यूज़फुल। पर कई होटल्स जो हैं वो अपने टारगेट ऑडियंस को ओयो जैसे कुछ प्लेटफॉर्म जैसे ट्रिवागो वगैरह से अट्रैक्ट तो करते ही हैं। पर साथ साथ वो उनकी खुद की वेबसाइट भी होती है और साथ साथ वो अपनी एक ब्रांड भी बिल्ड करते हैं। तो मैं जो आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि आप ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को यूज़ तो करें, और जो वो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल रहा है, जहाँ जहाँ जो आपको वहाँ से ग्रोथ मिल रही है, उनका यूज़ तो करें। पर आप पे पूरी तरह से डिपेंडेंट ना हो। और यही है मेरा अगला पॉइंट। यू हैव टू बी इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट होना होगा। और इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है हम देखते हैं। इसका पहला पॉइंट तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स जो हैं आपको डिपेंडेंट बना देते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लूँ ओयो की बात करें, तो ओयो जो है एक होटल को पूरी तरह से एक्वायर कर लेता है और फिर उसके बाद पूरा एक्वायर तो नहीं करता है, पर वो अपने एक वो जो है रजिस्टर कर लेता है अपने प्लेटफॉर्म पे। और एक बार जब आप ओयो के साथ रजिस्टर हो जाते हैं तो फिर वो आपको उनके रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। आपको इस तरह की सर्विस देनी है, अच्छी सर्विस देनी है। आपको ओयो के जो प्रोडक्ट्स हैं वो देने हैं, जैसे सोप वगैरह है तो वो ओयो का ही होगा। वो आपको देकर जाएंगे, ओयो की ब्रांडिंग उसके साथ होगी। तो आपको उनके पूरा रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। अब इसमें होता क्या है कि कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि अगर आपने अच्छी कस्टमर सर्विस नहीं दी या आपके स्टाफ से कोई भी गलती हो गई तो वो आपको डी रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आप जो है डिपेंडेंट हो गए हैं किसी प्लेटफॉर्म पे। आप ओयो पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर उनने आपको डी रजिस्टर कर दिया तो आपका होटल बिजनेस गया पूरा। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस तरह के ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को यूज़ करने का। साथ साथ आपका होटल जो है आपकी आइडेंटिटी लूज़ कर जाता है। मैंने कई बार देखा है कि मैं पूछता हूँ लोगों से आप कौन से होटल में रुके थे, वो लोग बोलते हैं कि ओयो का कोई होटल था, वहाँ रुके थे। लोगों को होटल का नाम तक नहीं पता होता है। वो सभी होटल को ओयो का होटल, ओयो होटल, ओयो होटल, ओयो रूम्स का नाम से जानते हैं। तो इस वजह से आपकी जो है आइडेंटिटी होटल की वो लूज़ करने लग जाती है। और हमने अभी पिछले पॉइंट में देखा ही था कि ब्रांडिंग कितनी ज़रूरी है, ब्रांड बिल्डिंग कितनी ज़रूरी है। तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को यूज़ करना बिल्कुल ब्रांडिंग के अगेंस्ट है, बिल्कुल ब्रांडिंग के ऑपोजिट है ये। फिर एक लास्ट पॉइंट एक और है। वो पॉइंट ये है कि आप जो है लर्न करना बंद कर देते हैं, इनोवेट करना बंद कर देते हैं, बेहतर कस्टमर सर्विस के तरफ काम करना बंद कर देंगे। क्योंकि आपको लगता है कि बुकिंग्स तो आ रही है, ये सिंपल रूल्स हैं, इनको मुझे फॉलो करना है, ओयो ने रूल्स बना कर दे दिए हैं, ये मुझे फॉलो करना है और मैं इनको फॉलो करता रहूँगा और इसके अलावा मुझे कोई सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इनोवेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से
आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं बन पाते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन जो होता है वो लगातार लर्न करता है, लगातार इनोवेट करता है, कस्टमर सेंट्रिक होता है, कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देने पर फोकस करता है, और जैसे ही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करता है वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस उसका बढ़ता है और वो और बिजनेसेस बड़े करता चला जाता है। बिजनेस उसका इसी वजह से ग्रो करता है क्योंकि उसके पास एक वैल्यू प्रोवाइडिंग एबिलिटी आती होती है। वैल्यू प्रोवाइड करना, कस्टमर को हैप्पी रखना, कस्टमर को खुश रखना, वो जानता है। तो अगर आप ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स को यूज़ करते हैं तो आप लर्न करना और इनोवेट करना छोड़ देते हैं। तो ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट्स का आप यूज़ करिए, और स्टार्टिंग में अगर आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे अगर आपका जस्ट बिजनेस खुला खुला ही है, जस्ट आप नए होटेलियर हैं, तो आप यूज़ करें बिल्कुल, क्योंकि आपको इतना मार्केटिंग का नॉलेज होगा भी नहीं उस टाइम, तो आपको अच्छी बुकिंग्स वहाँ से मिल सकती हैं। पर धीरे धीरे आपको कोशिश करनी चाहिए इंडिपेंडेंट बनने की, और इंडिपेंडेंट बनने के लिए मेरी जो अगली टैक्टिक्स हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, कुछ ऑर्गेनिक टैक्टिक्स भी हैं, रीटारगेटिंग किस तरह से करनी है, ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, ये सब मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगला वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।